हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। सो बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल फील्ड के शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज्यादा है एंड लॉन्गर साइड फील्ड के शॉर्टर साइड से 14 मीटर ज्यादा है। तो हम लोग को बताना है लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, राइट। सो देखो बच्चों, मान लो ये हम लोग का फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड। अभी सब कुछ नाम दे देते हैं बच्चों हम लोग ABCD, राइट। ABCD क्या है? हम लोग का रेक्टेंगुलर फील्ड है। और AC क्या है बच्चों? इस फील्ड का डायगोनल है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि डायगोनल इस फील्ड का, ठीक है, फील्ड के शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज्यादा है। तो शॉर्टर साइड तो हम लोग के पास में नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे लेट शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड बी x मीटर। ठीक है, हम लोग मान लिए कि फील्ड का शॉर्टर साइड का लेंथ कितना है? x मीटर है। तो बच्चों डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल 16 मीटर ज्यादा है, तो हो जाएगा x प्लस 16 मीटर। इनमें जो लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा? लॉन्गर साइड 14 मीटर ज्यादा है, तो हो जाएगा x प्लस 14 मीटर। बच्चों शॉर्टर साइड इज x मीटर, राइट। अब देखो, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है, ठीक है, राइट एंगल होता है, तो दिस इज 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ABC क्या है? ट्रायंगल ABC बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, ठीक है। ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? मिलेगा बच्चों AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना है बच्चों? AC है x प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? x प्लस 14 का स्क्वायर प्लस BC इज x स्क्वायर, राइट। होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कैसे करना है बच्चों। तो उसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, ठीक है, उससे हम लोग को साइड्स मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x प्लस x स्क्वायर। अब बच्चों x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे x स्क्वायर है बच्चों, तो x स्क्वायर लिखो, यहाँ फिर प्लस 28x और यहाँ पे ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 32x, फिर प्लस 196 और बच्चों प्लस 256 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 256 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों और x का वैल्यू निकालना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग बच्चों? मिड टर्म स्प्लिट कर लो, तो 10 और 6 होता है बच्चों 60, और 10 और 6 को हम लोग अरेंज करेंगे तो 4 भी मिल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और माइनस 4 है, तो बच्चों यहाँ पे कर दो माइनस 10x प्लस 6x, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। नाउ अब यहाँ पे कॉमन लेंगे हम लोग x, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 10 प्लस 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 6 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा माइनस 6 और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 10। अब बच्चों x इज इक्वल टू माइनस 6 नहीं हो सकता है, इसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि बच्चों लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर दिए और x इज इक्वल टू 10 हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो जब x इज इक्वल टू 10 हम लोग ले लिए बच्चों, तो फील्ड का साइड्स क्या हो जाएगा? सो लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा x का वैल्यू 10 मिला हम लोगों को, 10 प्लस 14 मीटर इज इक्वल टू 24 मीटर। एंड बच्चों ब्रेथ कितना हो जाएगा इसका? ब्रेथ इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। शॉर्टर साइड कितना है? 10 मीटर। बच्चों लॉन्गर साइड कितना है? 24 मीटर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, राइट। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन पीवाईक्यूज करने वाले हैं, तो सेशन को पूरा देखना, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, राइट, बीच में मत छोड़ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ. Its area is to be 4 meters square more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. Find the length and breadth of the rectangular park.
सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसका ब्रेड 3 मीटर कम है उसके लेंथ से। तो देखो समझो क्वेश्चन को बच्चों, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है इस तरह का, ठीक है, जिसका ब्रेड, अब बच्चों इसका ब्रेड मान लो x, ठीक है, कम है, ठीक है 3 मीटर, इसका ब्रेड कम है 3 मीटर इसके लेंथ से, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा x + 3, मतलब लेंथ ज़्यादा होगा 3 मीटर से, ठीक है, ब्रेड से। अब यहाँ बोल रहा है इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बच्चों इसका एरिया, राइट, इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, ठीक है, एक पार्क जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप का है, ठीक है, इसके एरिया से कितना होगा बच्चों, 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा, राइट, मतलब इस ट्रायंगुलर शेप के पार्क के एरिया में अगर हम लोग 4 मीटर स्क्वायर ऐड कर दें तो वो इसके एरिया के बराबर होगा। और यहाँ दिया हुआ है बच्चों कि जो इसका बेस होगा, ठीक है बच्चों, जो इसका बेस होगा वो किसके बराबर होगा, इस रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेड्थ के बराबर होगा, मतलब x होगा, और इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है 12 मीटर, राइट बच्चों, ये दिया है 12 मीटर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर, राइट, इतना समझ में आ गया बच्चों। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है इस रेक्टेंगुलर पार्क का। सो हम लोग यहाँ पे क्या माने बच्चों, हम लोग यहाँ पे माने कि लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर, सो इट्स लेंथ इज कितना हो जाएगा बच्चों, x + 3 मीटर, ठीक है, इसका ब्रेड्थ मान लिया x, तो लेंथ कितना है बच्चों, 3 मीटर ज़्यादा है, तो x + 3 मीटर हो जाएगा। और बच्चों इसका एरिया इस ट्रायंगुलर शेप के पार्क के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। अब बच्चों ये कैसा है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप का है और इसका बेस जो है इसके ब्रेड्थ के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या, हाँ एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर शेप के पार्क का, तो रेक्टेंगुलर शेप के पार्क का एरिया हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x × x + 3, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लिया हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू इसका एरिया कितना होगा, ½ × बेस × हाइट, ठीक है बच्चों, ट्रायंगल का एरिया होता है ½ × बेस × हाइट, सो बेस दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, सो ½ × x × 12 हो जाएगा +4, राइट बच्चों, +4। तो हम लोग एरिया को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका एरिया इसके एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दिस इम्प्लाइज x² + 3x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बच्चों 6x + 4, इतना हो गया। अब सॉल्व करो, देखो यहाँ पे आ जाएगा x² और +3x - 6x - 4 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज x² माइनस यहाँ हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करके हम लोग को x मिल जाएगा यहाँ से, तो मिड टर्म स्प्लिट करो तो क्या होगा, x² यहाँ हो जाएगा -4x, यहाँ हो जाएगा +1x - 4 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज x - 4 + 1 x - 4 इज इक्वल टू 0, सो x + 1 × x - 4 इज इक्वल टू 0, सो क्या होगा यहाँ से x + 1 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा -1 और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा हम लोग को 4, राइट। सो बच्चों -1 तो नहीं हो सकता है x, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, तो x = 4 ही हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका ब्रेड्थ कितना हो गया, देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ पार्क, ठीक है बच्चों, कौन सा पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 4 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7 मीटर, राइट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन CBSE 2016 का, राइट। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट बच्चों बहुत सिंपल है। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 157 मीटर स्क्वायर, इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 68 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 स्क्वायर के एरियाज का सम कितना है, 157 मीटर स्क्वायर है, और बच्चों उनके पेरीमीटर का सम दिया हुआ है 68 मीटर। तो हम लोग को बताना है साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स, मतलब दोनों स्क्वायर्स का साइड कितना कितना होगा। सो देखो बच्चों, सबसे पहले समझो क्वेश्चन को, तो यहाँ एक स्क्वायर है बच्चों और ये दूसरा स्क्वायर है, राइट। अब पहले स्क्वायर के साइड को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x, ठीक है, x यूनिट का साइड है इसका, एंड दूसरे का हम लोग मान लेते हैं y, इसका y यूनिट का एक साइड है, राइट। सो इसका बच्चों एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा x², इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 × x, बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा y², एंड इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y। अब दिया है क्वेश्चन में कि दोनों के एरिया का सम कितना है बच्चों, 157 मीटर स्क्वायर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157 मीटर स्क्वायर, राइट। एंड पेरीमीटर का सम 4x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 68 मीटर। इसको 1 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और x प्लस वाई कितना हो जाएगा फिर 68/4 इज इक्वल टू 17 मीटर, राइट बच्चों। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 हुआ। सो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 17 माइनस वाई, इसको हम लोग 2 बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 1 बच्चों एरिया से हम लोग को मिल गया रिलेशन, और पेरीमीटर से हम लोग को मिला ये दूसरा रिलेशन, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है बच्चों, ये इस 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, अगर 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, वी गेट क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, देखो यहाँ पे x की जगह पर लिखो 17 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157। अब सॉल्व करके y निकाल लो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 289 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157, कितना हो गया। सो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर माइनस कितना होगा 34y होगा बच्चों यहाँ पे। सो माइनस 34y और फिर प्लस 289 माइनस 157 इज इक्वल टू 0। सो 2y स्क्वायर माइनस 34y और यहाँ हो जाएगा प्लस, देखो 9 से 7 माइनस करो 2 होगा, फिर 8 माइनस 5 3 होगा और 1 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। 2 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। अब इसको सॉल्व करके हम लोग को y मिल जाएगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, देखो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस 11y माइनस 6y, ठीक है बच्चों। माइनस 11y माइनस 6y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 11 होगा माइनस 6y माइनस 11 होगा इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 6 एंड y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 होगा। सो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो y का वैल्यू यहाँ से हम लोग को 6 मिलेगा और यहाँ से हम लोग को 11 मिलेगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया यहाँ तक। तो अब यहाँ से हम लोग को x भी मिल जाएगा अगर बच्चों y 6 है, ठीक है। अब देखो दोनों पॉजिटिव है, दोनों हम लोग लेंगे बारी बारी से। अगर y 6 लेंगे तो x कितना आएगा बच्चों, तो इसको यूज़ कर लो रिलेशन 2 को। फ्रॉम टू इफ y इज इक्वल टू 6 देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा 17 माइनस वाई, तो 17 माइनस 6 इज इक्वल टू 11। एंड फ्रॉम 2, ठीक है बच्चों, इफ y इज इक्वल टू 11 देन x कितना हो जाएगा 17 माइनस 11, ठीक है। 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6। सो अगर हम लोग y 6 लेंगे तो बच्चों x कितना होगा 11 होगा। अगर हम लोग y 11 लेंगे तो x कितना होगा 6 होगा। तो बच्चों अगर ये 6 का होगा, मतलब इसका अगर एक साइड 6 का होगा तो इसका 11 का होगा, इसका 11 का होगा तो इसका 6 का होगा, राइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और ये था CBSE 2019 का, ठीक है बच्चों। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये भी डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, प्रैक्टिस ही करना इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर देन टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मोटर बोट है जिसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है बच्चों। 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ स्पीड निकालना है स्ट्रीम का, ठीक है। तो यहाँ मान लो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड बच्चों मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों अब ये जाएगा अपस्ट्रीम, ठीक है, आएगा डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा बच्चों, जो स्ट्रीम का स्पीड होगा, ठीक है, वो क्या होगा माइनस हो जाएगा। एंड डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, जो स्ट्रीम का स्पीड होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड
ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग ऐड करेंगे, सो 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, राइट। अब जो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे 1 आवर, टाइम का डिफरेंस कितना दिया है 1 आवर, सो टाइम से ही हम लोग को बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो टाइम को रिलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखो टाइम कितना लगेगा बच्चों अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब 24 अपॉन स्पीड मतलब 18 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, इन टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा इसको? ये हो जाएगा बच्चों 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, ठीक है। देखो टाइम क्या होता है बच्चों? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अपस्ट्रीम के लिए टाइम इतना लगेगा और डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम इतना लगेगा। एंड डिफरेंस कितना दिया बच्चों? डिफरेंस दिया 1 आवर का, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा। देखो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, उससे हम लोग को ये मिलेगा। और इसको सॉल्व करो तो 24 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 24 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 18 तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। मेरे टर्म स्प्लिट करो, देखो 324 यहाँ पे है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? तो 324 है यहाँ पे, सो दिस इज 324, सो 2162, ठीक है। 281 एंड 3 होगा बच्चों यहाँ पे 327, सो 27 2 54 और 6, ठीक है बच्चों। सो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 54 हो जाएगा एंड माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू 6 आएगा बच्चों, x का वैल्यू यहाँ से माइनस 54 आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं बच्चों हम लोग, ठीक है। नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसको रिजेक्ट कर दो। ये हम लोग का x का वैल्यू होगा बच्चों 6, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया? 6 आया। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना हो जाएगा बच्चों? दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों कितनी बार आ चुका है? 16, 17, 18, 19। सो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लेन अपने टाइम से 30 मिनट्स लेट उड़ा और अपने डेस्टिनेशन पे जो कि 1500 किलोमीटर दूर था, टाइम पे पहुंचने के लिए उसको अपने स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना पड़ा। तो उसका यूजुअल स्पीड क्या होगा? सो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखो वो जो 30 मिनट लेट हो गया तो उसका डेस्टिनेशन जो था वो था 1500 किलोमीटर दूर। अब वहाँ टाइम पे पहुँचने के लिए उसको अपने स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों? डिस्टेंस दिया है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, ठीक है। अगर मान लो बच्चों इसी स्पीड से उड़ता हो, अपने यूजुअल स्पीड से उड़ता, तो कितना टाइम लगता है उसको जाने में वहाँ तक? तो उसको जाने में लगता है वहाँ तक T1 टाइम मान लो, ठीक है बच्चों, T1 टाइम। तो टाइम कितना होता है? टाइम क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इतना आर लगता है उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, राइट। बट लेट हो चुका था 30 मिनट्स, तो स्पीड बढ़ाना पड़ा उसको, ठीक है। इतना बढ़ाना पड़ा बच्चों 100 किलोमीटर पर आवर से। सो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? न्यू स्पीड ऑफ प्लेन
इज इक्वल टू एक्स प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस तो वही है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस तो 1500 किलोमीटर ही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला है। अब टाइम कितना लगेगा बच्चों यहाँ पे उसको, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाया अपना, तो अब टाइम कितना लगेगा उसको, अब टाइम लगेगा 1500 अपॉन एक्स प्लस 100। अब बच्चों दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे, 30 मिनट्स दिया है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये बोलेंगे बच्चों कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 30 मिनट, मतलब बच्चों 1/2 आवर। ठीक है, अब T1 कितना है, T1 है बच्चों यहाँ पे 1500 अपॉन एक्स, एंड T2 कितना है 1500 अपॉन एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे एक्स का वैल्यू। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1500 एक्स प्लस 100 माइनस 1500 एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा। सो दिस इज एक्स प्लस 100। कितना हो गया, इसको सॉल्व करना है तो कॉमन ले लो यहाँ से 1500, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस, या फिर एक काम करो सॉल्व कर लो, इसको कट जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 1500 एक्स प्लस 1500 माइनस 1500 एक्स इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स। ठीक है, तो देखो ये दोनों कट गया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा अब, तो यहाँ हो जाएगा 150,000 इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स। सो अब मल्टीप्लाई करो 2 इधर ला के, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 300,000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 300,000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मिड टर्म स्प्लिट करेंगे बच्चों, हम लोग का क्वाड्रेटिक है ये। सो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ प्लस 100 है, तो यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे 300,000 है, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 500, 600 कर दो यहाँ पे 600, क्योंकि प्लस है 600x माइनस 500x। ठीक है, माइनस 300,000 इज इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 600 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस 500, सो एक्स प्लस 600 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 500 एंड एक्स प्लस 600 इज इक्वल टू 0। सो एक्स का वैल्यू यहाँ से होगा 500, और यहाँ से होगा एक्स का वैल्यू माइनस 600। बच्चों माइनस तो हम लोग लेंगे नहीं, इसको कर दो रिजेक्ट, और एक्स इज इक्वल टू 500 हम लोग का आंसर होगा, राइट बच्चों। एक्स इज इक्वल टू 500, मतलब ट्रेन का यूजुअल स्पीड कितना है 500 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो बच्चों ये क्वेश्चन था 2018 का और 2019 का, 2 बार आ चुका है। सो बच्चों आज हम लोग यहाँ 5 क्वेश्चन के, जो 5 क्वेश्चन सफिशिएंट है एक सेशन में। ठीक है, इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत है बच्चों, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए हैं सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसका पार्ट 2 भी करेंगे, जिसमें हम लोग बाकी का क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अभी तक हम लोग 2019 तक का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, इसका आगे का अगले सेशन में करेंगे, तो सेशन को मिस मत करना। और अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।